हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आप अगर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर मैं आपको डीएलएड की सिलेबस के मुताबिक हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। मैं अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ इंग्लिश का। तो चलिए सेकेंड टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये डीएलएड का है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। ये 7/6/2023 को होने वाले एग्जाम का टेस्ट है। तो चलिए हम लोग लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। Choose the correct phrases from the given option and make a conditional sentence. इससे हमको क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना। ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। If I had seen Rama, I dash her. इसमें क्या होगा, ये क्लाउज पास्ट परफेक्ट में है। ये क्या है, क्लाउज पास्ट परफेक्ट में है। अतः मेन क्लाउज में यूज क्या होता है, वुड हैव प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इसमें किसका प्रयोग होगा, वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ आई हैड सीन रामा आई वुड हैव टोल्ड हर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई वुड हैव टोल्ड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following may be used at the end of a sentence? वाक्य के अंत में ऐसा सेंटेंस यूज, which of the following may be used at the end of sentence? इसमें कौन सा सेंटेंस यूज हो रहा है, कौन सा प्रयोग हुआ है वो बताना है। एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलोन, कोमा, सेमीकोलोन। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। एल्स डैश माई बिलव्ड लीडर इज नो मोर। एल्स का मतलब क्या होता है, दुख। दुख और भाव को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दुख और भाव को व्यक्त करने के लिए एल्स का प्रयोग किया जाता है। तथा इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। इसके बाद क्या होगा, एल्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह कौन सा है, इसका चिन्ह हो जाएगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। Select the alternative which best express the meaning of the item's phrases. क्वेश्चन क्या है, select the alternative which best express the meaning of the items या phrases. cope with, cope with इसका मीनिंग होता है कठिन स्थिति में, कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। कोप विथ का मतलब क्या होता है, कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। तो इसका आंसर क्या होगा, टू बिकम एंग्री विथ समवन, ये तो नहीं होना चाहिए। टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट, ये हो सकता है। तो इस टू बर्न समथिंग, टू अरेंज समथिंग। कोप विथ का मीनिंग होता है कठिन स्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन भरना है। रमन हैज नो acquaintance डैश मलिना, मेनका। रमन हैज नो acquaintance डैश मेनका। इसमें क्या आना चाहिए, रमन हैज नो acquaintance विथ मेनका। विथ का प्रयोग होगा इसमें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the alternative which best express the meaning of the item's phrases.
build castles in the air, build castles in the air, इसका मतलब होता है हवाई किला बनाना, हवाई किला बनाना। स्वप्न देखना या काल्पनिक योजना बनाना, बिल्ड कैस्टल इन द एयर, स्वप्न देखना या काल्पनिक योजना को बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेइंग अ प्लान, कर्सिंग एंड ब्लेमिंग अदर, डे ड्रीम और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान, प्लानिंग वाइजली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डे ड्रीम और क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इसमें भरना है। ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड, ऑल द फर्नीचर डैश ओल्ड, इसमें क्या आएगा वो भरना है। आर लुक्ड, लुक, लुक्स, हैव लुक्ड। लुक्स अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें फर्नीचर लुक्स ओल्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सेम है क्वेश्चन। नाइदर यू नोर ही डैश टू बी ब्लेम, नाइदर यू नोर ही डैश टू ब्लेम, इसमें क्या भराएगा, आर, वेयर, हैव, इज। नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज, डी होगा इसका आंसर। नाइदर यू नोर ही इज टू ब्लेम। पिक आउट द non-finite verbs in the sentence given below। इसमें non-finite verb को भरना है, देखना है। वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग, और नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट वी कमिंग या देयर, इसका आंसर हो जाएगा कमिंग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमिंग। कमिंग नॉन फिनाइट वर्ब है, क्या है, कमिंग नॉन फिनाइट वर्ब। फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके भरना है। She was sitting dash Savitri and Sushma, she was sitting between Savitri and Sushma, या among Savitri and Sushma, at तो नहीं होगा, on भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, between, between के बीच के लिए यूज किया जाता है, के बीच में। She was sitting between Savitri and Sushma, between का यूज हम के बीच में के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect। डायरेक्ट से इसमें इनडायरेक्ट बनाना है। I took Rahul to office with me, he said that he blank Rahul to office, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो भरना है। had took with me, had taken with me, has to take with me, had to take, इसका आंसर क्या हो जाएगा, he said that he had to take with him Rahul to office, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, इस सेंटेंस को पूरा करना है। You put the cheese on your crust, don't forget to lather in with marinara sauce,
You put the cheese on your crust. Don't forget to lather it with marinara sauce. Before, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा before. Complete the sentence using appropriate option. Dash into their car and drove away. They dash into their car and drove away. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा got. इसका आंसर क्या होगा? got. They got into their car and drove away. A sentence has been given in active voice out of the four alternatives given below. Select the one which best expresses the same sentence in passive voice. We have bought a new car today. We have bought a new car today. A new car has been being bought by us today. A new car was bought by us today. A new car had been being bought by us today. A new car has been bought by us today. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा a new car has been bought by us today. इसका आंसर हो जाएगा D. Complete the sentence using appropriate option. I blank working all afternoon and have just finished the assignment. इसमें खाली जगह को भरना है. इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा have been. I have been working all afternoon and have just finished the assignment. Pick out the non-finite verb या verbs in the sentence given below. इसमें से non-finite verb कौन सा है वो बताना है. Hearing the noise, he ran to the window. Hearing the noise, he ran to the window. इसमें non-finite verb hearing है तो इसका आंसर हो जाना चाहिए hearing. देख लेते हैं ऑप्शन में hearing है या नहीं. यस ऑप्शन में है hearing. इसका आंसर हो जाएगा A hearing. Select the alternative which best expresses the meaning of the item's phrases. Bed of roses. Bed of roses. Bed of roses का मतलब हो जाता है आराम का स्थान या आराम की स्थिति. तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा sweet smell, an easy victory, a place or situation of comfort, a comfortable bed. इसका आंसर क्या हो जाएगा? A place or situation of comfort. इसका आंसर हो जाएगा C. Combine the sentence with suitable option. Many students complained that the test was difficult. Many students managed to score full marks. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा yes, yet. Many students complained that the test was difficult. Many students managed to score full marks.
ये कॉन्ट्रैक्ट का भाव है, इसलिए इसमें येट का यूज हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा येट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। We are going for a holiday next week. We are going for a holiday next week. We declared, we said that blank going for a holiday, the going for a holiday the blank. You are next week. We are previous week. They are next week. We are following week. इसमें हो जाएगा we declared, we said that we were going for a holiday the following week. इसका आंसर क्या हो जाएगा? we were following week. Choose the correct phrases from the given option and make a conditional sentence. You won't be able to use grammar correctly unless you blank it. इसका आंसर क्या हो जाएगा? understand. इसका आंसर हो जाएगा understand. इसका आंसर क्या हो जाएगा? understand. अनलेस एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव वर्ड। अनलेस, ये जो अनलेस यहाँ पे है ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए इसके बाद नॉट नहीं यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैथ हम लोग पढ़ते हैं। मैथ में अगर आप लोगों को सॉल्यूशन की जरूरत हो तो कमेंट करेंगे, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको लगे कि मैथ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करें। एक घनाभ में समान फलकों के ब्लैंक जोड़े होते हैं। एक घनाभ में समान फलक के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। एक घनाभ में समान फलकों के 3 जोड़े होते हैं। कितना जोड़े होते हैं? 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। से कम तोरण और से अधिक तोरण के कटान बिंदु का भुज क्या कहलाता है? से कम तोरण से कटान बिंदु का भुज माध्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, माध्यक कहलाता है। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल, जब दो समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है तो समीकरण के केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? केवल एक हल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक हल। बहुपद x² प्लस पी एक्स प्लस 12 का 103 हो तो p का मान क्या होगा? इसमें क्या निकालना है? p का मान निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? p का मान होगा -7। इसका आंसर हो जाएगा -7। बिंदु 4 -5 का नियामक क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। रैखिक समीकरण x माइनस 4 इक्वल टू 0 को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसे ग्राफ पेपर पे कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, समीकरण का क्या है? ये सार्थक ग्राफ है। क्या है? समीकरण का ये सार्थक ग्राफ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 29, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉस ए। कॉस ए होगा। आधुनिक गणितज्ञों के अनुसार अपरिभाषित पद है, इसमें से कौन सा अपरिभाषित पद है वो निकालना है। इसमें से कोई भी बिंदु, रेखाएं और समतलीय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर हो जाएगा ए, 7। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 3। किसी त्रिभुज ABC में B एवं C पर बने बहिष्कोण क्रमशः 100 डिग्री तथा 100 डिग्री है, तो कोण BAC की माप बताएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 20 डिग्री। cos 0 डिग्री प्लस रूट 2 sec 45 डिग्री माइनस रूट 3 tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 410 रुपया होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5%। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a जब सत्य है तो a इक्वल टू क्या होगा? a इक्वल टू क्या होगा? 0 डिग्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। संख्याएं 144 एवं 372 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक बट्टा करवाकर वह घड़ी 550.80 रुपये में खरीदी। यदि पहला बट्टा 10% था तो दूसरे क्रमिक बट्टे का मान क्या होगा? दूसरे बट्टे का मान निकालना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 15%। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये निकालना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यदि बहुपद x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 के 2 शून्यक √7 व माइनस √7 हो तो तीसरा शून्य क्या होगा?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में a इक्वल टू 30 है और b इक्वल टू 5 है तो q इक्वल टू क्या होगा और r इक्वल टू क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 और 0। q इक्वल टू 6 हो जाएगा और r इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा a। किनारे a के घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6a²। क्या है? 6a²। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को डील करते हैं। क्रिप्टोगैम है। क्रिप्टोगैम क्या है? बिना बीज वाले पौधे। क्रिप्टोगैम क्या है? बिना बीज वाले पौधे, अंडाशय वाले पौधे, फल वाले पौधे या बीज वाले पौधे। क्रिप्टोगैम बिना बीज वाले पौधे है। इसमें जननांग अप्रत्यक्ष होता है जिसके कारण यह बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिना बीज वाले पौधे। क्रिप्टोगैम क्या है? बिना बीज वाले पौधे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 47। आनुवांशिकता के जनक कौन है? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर जॉन मेंडल, जेम्स वाटसन। आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने अपने रिसर्च के लिए मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? मटर के पौधे का। इसे आनुवांशिकता का जनक कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? कोबाल्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अष्टक के नियम किसने दिए थे? न्यूलैंड्स। और न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम कैल्शियम तक के लिए ही लागू हुआ था। किसके लिए लागू हुआ था? कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। और न्यूलैंड्स का यह नियम कैल्शियम तक ही लागू हुआ था क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से भिन्न था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुण प्रथम तत्व के गुण से भिन्न था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। ओजोन परत में छेद होने के कारण, ओजोन के परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? मानव शरीर का कौन सा अंग? हृदय, त्वचा, दिमाग या किडनी? सबसे ज्यादा प्रभावी होगा तो त्वचा होगा। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। ओजोन परत से सूर्य के प्रकाश में, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला पराबैंगनी विकिरण को रोककर, ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में पाया जाने वाला पराबैंगनी विकिरण को रोककर हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? रक्षा प्रदान। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन। काइटिन एक जटिल शर्करा से बनी होती है। किससे बनी होती है? जटिल शर्करा से। इसमें परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 डी। पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? इनमें से कोई नहीं, भौतिक और जैविक गुणों पर, रासायनिक गुणों पर, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? भौतिक और रासायनिक गुणों पर। पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या हरित लवक में? किसमें होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर क्या होगा? देखते हैं। पृथ्वी पर इसके मान से ज्यादा, पृथ्वी पर इसके मान का 1/6 भाग, पृथ्वी पर इसके मान से कम या पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर इसके मान के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर इसके मान के बराबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम्पियर ने, फेराडे ने, फ्लेमिंग ने या मैक्सवेल ने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेराडे ने। किसने खोज की थी? फेराडे ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में दाएं हस्त का नियम का खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने। दाएं हस्त के नियम का खोज मैक्सवेल ने किया था। और फ्लेमिंग ने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बाएं हस्त का नियम, फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने। और एम्पियर विद्युत धारा के मात्रक की खोज एम्पियर ने की थी। विद्युत धारा के मात्रक की खोज एम्पियर ने की थी। एम्पियर के नाम से ही इसका नाम, विद्युत धारा का मात्रक का नाम एम्पियर है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाश्म ऊर्जा है? कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा या बायोगैस? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला एक जीवाश्म ऊर्जा है। कोयला उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर लाखों वर्षों से दबे मृत पेड़ पौधे के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीकी का उपयोग किया जाता है? प्रतिध्वनि, लेजर, सोनार या अनुरणन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें किसका उपयोग होता है? सोनार नामक तकनीक का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा। किसे? स्क्लेरेनकाइमा को मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है क्योंकि इसकी कोशिकाएं मृत होती है और इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है एवं इसकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। एम्पियर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है?
एम्पियर ए मीटर को विद्युत के परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? ए मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, या दोनों क्रम में? इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी के क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत के परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा। एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत सिग्नल में, विद्युत ऊर्जा में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत सिग्नल में। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, इनमें से कोई नहीं। पानी, मीथेन, NADH। NADH क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। NADH क्रेब्स चक्र का महत्वपूर्ण उत्पाद है जो एटीपी का क्या करता है? संश्लेषण करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई X ऑक्सीजन से क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X क्या है? अधातु है, धातु है, प्लास्टिक है, ए या बी? इसका आंसर क्या होगा? X एक धातु होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यह एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? मृदा उर्वरता, मृदा में कार्बनिक तत्वों की वृद्धि, नाइट्रोजन युक्त तत्वों की मृदा में वृद्धि, उपयुक्त सभी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृदा उर्वरता। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद
में परिभाषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है विधान परिषद की स्थापना को? भारत के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 175, 170 या अनुच्छेद 169 या 172? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 169, 169। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं के गठन से संबंधित का प्रावधान है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 172 में राज्य विधायकों के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 175 में राज्यपाल का सदन अथवा राज्यपाल के सदनों को संबोधित करने तथा उन्हें संदेश देने का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक गैस, विद्युत, पेट्रोलियम या कोयला? विद्युत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत। विद्युत इसमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। विद्युत एक द्वितीयक, ये क्या है? द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण ये नहीं है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पंजाब में या कर्नाटक में? इसका नारा कहाँ दिया गया? आंध्र प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। विधानसभा के चुनाव में 1993 ईस्वी में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई और आंध्र प्रदेश के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री बने एनटी रामाराव। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्य में लगी है? 0.16, 0.18, 0.243 या 0.1? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है और इसकी स्थापना 1980 से 89 में हुई थी और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जो नवी मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस के रचनाकार कौन है? जेफसन, थॉमस पाइन, लफायते या वॉशिंगटन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस पाइन। कौन है? सर्वप्रथम कॉमन सेंस के रचनाकार हैं थॉमस पाइन। थॉमस पाइन ने 1776 ईस्वी में इसकी रचना की थी, जिसके लिए लघु पत्रिका अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता लाने में ये कामयाब भी हुए थे। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? प्रधानमंत्री पर है, योजना आयोग पर है, निर्वाचन आयोग पे है या राष्ट्रपति पर है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन या निर्देशन एवं नियंत्रण की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है। किसकी है? चुनाव आयोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति, मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति या भील जनजाति? सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश व त्रिपुरा में पाई जाती है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कहा जाए, दूसरी सबसे बड़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। पहली है भील और दूसरी कहा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल, वास्प इंजन, सेफ्टी लैंप या पावर लूम? इसका आंसर हो जाएगा वास्प इंजन। वास्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। फ्लाइंग शटल ये कपड़ा बुनने की मशीन है। क्या है? फ्लाइंग शटल एक कपड़ा बुनने की मशीन है। इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। फ्लाइंग शटल एक कपड़ा बुनने की मशीन है, इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। पावर लूम कार्टराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? कार्टराइट ने। और सेफ्टी लैंप इसके आविष्कार कौन है? हम्फ्री देवी। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में, भोजपुर में, बेगूसराय में या छपरा में? कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है? बेगूसराय के जिले में स्थित है। इस झील को पक्षी विहार का दर्जा 1987 ईस्वी में बिहार सरकार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, अशोक, सुकुमार सेन या सुनील अरोड़ा? इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकुमार सेन। मार्च 1950 से दिसंबर 1958 तक ये प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे। और अभी वर्तमान में पूछा जाए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ये मई 2022 से अभी तक है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में से कौन सा देश शामिल नहीं था? जर्मनी, जापान, इटली या सोवियत संघ? 1939 में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में। इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल था और सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं है, जबकि जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट कहाँ पे है? बालाघाट है मध्य प्रदेश में। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? कॉपर, मैग्नीज, चूना पत्थर या एल्यूमिनियम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज का खनन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन है? चावल है, मटर है, गेहूं है या चना? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, चावल। चावल एक क्या है? खरीफ फसल है, जिसे उगाने के लिए हम लोगों को 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तापमान चाहिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है? बकरी, भैंस, ऊंट या गाय?
इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट एक डेयरी पशु नहीं है। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? अक्षांश, ध्रुव, विषुवत रेखा या देशांतर? पृथ्वी के अक्ष के दोनों सिरों को कहते हैं ध्रुव। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। इसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, युगोस्लाविया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? युगोस्लाविया को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है? चीन, भारत, रूस या अमेरिका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेशम मार्ग शुरू होता है कहाँ से? चीन से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो, अल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? इक्वेडोर, चिली, पेरू या अर्जेंटीना? अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। क्या है? जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 साल या 10 साल के बाद आती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा पेरू। अल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? पेरू के तट पर। बोबोन राजवंश, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्सिले, प्रंसिया, वियना या कुस्तुतुनिया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वियना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा बिबोन राजवंश को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, जिसे 1815 ईस्वी में वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पुनः सत्ता में बहाल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए उत्तर में से विलुप्त अक्षर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26। क्वेश्चन नंबर 88, 3 रंगीन बॉक्सों लाल, हरे और नीले रंग में 108 गेंदें रखी गई है। हरे और लाल बॉक्सों में संयुक्त रूप से नीले बॉक्स के दुगुना गेंद है, और जितने गेंद नीले बॉक्स में है वह लाल बॉक्स की दोगुना संख्या में है। डिब्बे में कितनी गेंदें हैं? डिब्बे में कितनी गेंदें हैं वही निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 54।
क्वेश्चन नंबर 89, इसका आंसर हो जाएगा बी। आम फल से संबंधित है, इसी प्रकार प्याज किससे संबंधित है? प्याज संबंधित है तना से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 96, इसका आंसर हो जाएगा, अब हम लोग हिंदी स्टार्ट करते हैं। वर्णों की आकृति को क्या कहते हैं? वर्णों की आकृति को अनुप्रास क्या कहते हैं? अनुप्रास। वर्णों की आकृति को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे निबंध लिखना है। राम और राम का पुत्र बाजार गया। ये फल अच्छे नहीं हैं। यह पुस्तक रोहन की है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर हो जाएगा बी। राम और राम का पुत्र बाजार गया। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास में अलंकार खोजें। इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसमें से ढूंढना है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद प्लस लय, विद प्लस आलय, विद्या प्लस आलय या विद्या प्लस लय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से शुद्ध वाक्य निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वह दंड पाने के योग्य है। ऑप्शन ए। पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ टूट पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पहाड़ का घूमना, संकट टलना, इनमें से कोई नहीं, या भारी विपत्ति आना। जैसा कि पहाड़ टूट पड़ना, इसका आंसर हो जाएगा भारी विपत्ति आना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारी विपत्ति आना। वह पैदल नहीं चल सकता, वाक्य में कौन सा वाक्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक वाच्य है, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य या क्रियावाच्य। इसका आंसर हो जाएगा सी। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? खाली बैठना, तैयार हो जाना, बहुत लज्जित होना या दर दर भटकना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दर दर भटकना। ऑप्शन डी। काव्य शोभाय प्रत्यारोधर्मा गुणा किसका कथन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमन। क्या हो जाएगा? कमन। घोड़े बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, चिंतित होना, फिक्रमंद होना या बेफिक्र होना। इसका आंसर हो जाएगा बेफिक्र होना। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो तो कौन सा अलंकार कहलाता है? इस अतिशयोक्ति अलंकार,
रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? नवग्रह, नवयुवक, नवरात्रि या उपयुक्त सभी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नवयुवक। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? नवयुवक। नि उपसर्ग से बना शब्द, निरपराध, निवास, निराकरण या निर्भय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निवास, निवास। अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, शोक, प्रेम या अनुराग? अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? इसका आंसर हो जाएगा ए, विस्मय। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें कौन पदबंध है? इसमें कौन पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विश्लेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। निम्न में से रूपक अलंकार छांटिए। जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, नभमंडल छाया मरुस्थल सा। ऑप्शन सी है बहुत, ऑप्शन सी है बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिलु मन सरोज बढ़ जाई। और ऑप्शन डी है डाल डाल अलिपिक के गायन का बधा समा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बढ़त बढ़त संपत्ति, सलिलु मन सरोज बढ़ जाई। लट लटकनी, मनुमत, मधु पगन, मादक, मधुही पिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? यमक, रूपक, विभावना या उत्प्रेक्षा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। चंचल शब्द में चन वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? प्लुत, लघु और गुरु, लघु या गुरु? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुरु। दिन कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? रात बीतना, समय बीतना, शाम बीतना या दिन बीतना? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा समय बीतना। ऑप्शन बी। दिन कटने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा समय बीतना। सुधी आए सुधी जाए, सुधी आए सुधी जाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, यमक या विभावना? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विरोधाभास। इसमें कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दें, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भावी सोचें। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पर हित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से, अपना तीनों से दूसरी की भलाई कर सकता है।
दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। संहार का अर्थ क्या होता है? संसार, भलाई, दया या नाश। इसमें संहार का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संहार का अर्थ होता है नाश करना। क्या होता है? नाश। नगण्य शब्द में कौन सा समास है? नगण्य शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। नगण्य शब्द में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? लक्षणा, व्यंजना, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? अभिधा, छंद, रस या वर्ण। इसका आंसर हो जाएगा अभिधा। जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? मालिनी, इंद्रव्रजा, मंदा, क्रांता, सवैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालिनी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।